आप सब लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम के बारे में, दुर्योधन के बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में, अश्वत्थामा के बारे में। लेकिन नकुल और सहदेव की चर्चा कम होती है। बहुत कम लोग नकुल और सहदेव के बारे में जानते हैं। आइए नकुल और सहदेव के बारे में भी मैं चर्चा कर दूं और जो कुछ भी मैं पढ़ चुका हूं, जो कुछ भी मैं जान चुका हूं, उससे आप लोगों से साझा करूं। नकुल और सहदेव बहुत सुंदर भी थे। किसके बेटे थे? अश्विनी कुमार के। अश्विनी कुमार को भी जुड़वा भाई थे, बहुत ही सुंदर थे। बहुत अच्छी चर्चा, बहुत सुंदरता की और उनके देवत्व की चर्चा होती है। तो उनके पुत्र थे। तो ये सुंदरता और गुणों की खान तो थे ही, ये जुड़वा भाई थे। और जब महाभारत की कथा हम लोग पढ़ते या सुनते हैं तो पांडवों के पांचों पुत्रों के बारे में जानते हैं। लेकिन हम लोग युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग नकुल और सहदेव से दूर हैं। उनके जन्म, साहस और जीवन की कहानियों को बाकी तीन भाइयों की तुलना में बहुत कम, महाभारत में भी बहुत कम स्थान दिया गया है। और इस बात को यह मान लेना कि वे दोनों भाई किसी भी रूप में बाकी तीनों भाइयों से कम थे, कमतर थे, बिल्कुल ही गलत होगा। ये जो भाई नकुल और सहदेव, उनकी अपनी अनोखी शक्तियां थी। ज्यादातर लोगों का मत है कि श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बारे में सब जानते थे। आप लोग भी सुनते हैं, पहले से जानते थे। वे जानते थे कि कब क्या होने वाला है। किंतु कृष्ण के अलावा सहदेव भी थे जो विलक्षण प्रतिभा रखते थे। उन्हें भविष्य वर्तमान में ही दिख जाता था। यह सहदेव के साथ भी था। वे जानते थे कि महाभारत होगा और कौन जीतेगा। इन दोनों भाइयों में के संदर्भ में ऐसे ही कई और तथ्य हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए आज की कहानी में हम नकुल सहदेव को जरा करीब से जाने। दो छोटे पांडवों के जन्म की कथा बिल्कुल अलग है। पांडु की पहली पत्नी कुंती तीन वीर पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दे चुकी थी। वहीं गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दे दिया था। दोनों परिवारों के बच्चे समय के हिसाब से बड़े हो रहे थे। जबकि पांडु की दूसरी पत्नी माद्री अभी तक मां बनने के सुख से दूर थी। माद्री का दुख समझने का समय शायद किसी के पास था नहीं। वहां अकेली होती जा रही थी। महाभारत पर्व के शुरू में यह बताया जा चुका है कि पांडु संतान उत्पत्ति की क्षमता खो चुके थे और कुंती ने संतान प्राप्ति मंत्र के जरिए 3 पुत्रों को जन्म दिया था। लेकिन माद्री के सामने समस्या थी कि उनके पास तो कोई मंत्र था नहीं, इसलिए समस्या जो की त्यों बनी हुई थी। पुत्रवती होने से पांडु का पूरा ध्यान कुंती और उसके बच्चों पर रहा। लंबे समय के बाद पांडु ने पाया कि माद्री की सुंदरता कम होने लगी है और वो कड़वाहट से शायद बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने माद्री से इसका कारण जानना चाहा। माद्री ने कहा, मैं कैसे खुश हो सकती हूं? बस आप हैं, आपके 3 बेटे हैं और आपकी पत्नी कुंती है। मेरे पास न आप हैं न बच्चे हैं। पांडु ने माद्री को समझाने का प्रयास किया और वे जानते थे कि माद्री का क्रोध जायज है। लंबी चर्चा के बाद माद्री ने पांडु से कहा कि कुंती दीदी संतान प्राप्ति का मंत्र जानती है। आप उनसे कहिए कि वो मंत्र मुझको भी सिखाएं ताकि मैं भी मां बन सकूं। पांडु के लिए यह काम मुश्किल था, पर माद्री का क्रोध शांत करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचा था। जब पांडु ने कुंती को माद्री की इच्छा बताई तो उन्होंने कहा, यह मंत्र मुझे वरदान स्वरूप मिला है जिसे मैं किसी के साथ कैसे बांट सकती हूं, लेकिन माद्री की मदद कर सकती हूं। और इसके बाद वो माद्री को जंगल की एक गुफा में ले गई। साथ ही बोली, मैं मंत्र का प्रयोग करूंगी। यानी वो मंत्र माद्री को नहीं दिया, वो कहा कि जंगल में ले गई कि मैं मंत्र का प्रयोग करूंगी और उस समय तुम जिस देवता को चाहो बुला सकती हो
और उनके गुण वाली संतान पा सकती हो। ये सुनकर के माधुरी सोच में आ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कौन सा देवता है जो सबसे बलशाली हो, सबसे सुंदर हो, सबसे ज्ञानी हो। इन्हीं विचारों की उलझन में माधुरी के मन में दो अश्विनी कुमारों की तस्वीर अंकित हुई, जो देवता नहीं थे, आधे देवता समझो। अश्व का मतलब है घोड़ा। ये दोनों दिव्य अश्वारोही थे जो अश्व विशेषज्ञों के कुल से संबंध रखते थे। जब माधुरी उनके बारे में विचार कर रही थी, तभी कुंती ने मंत्र बोलना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। उन्होंने फलस्वरूप माधुरी को दो जुड़वा पुत्र दिए। इसमें एक का नाम पड़ा नकुल और दूसरे का नाम पड़ा सहदेव। और इस तरह से पांडु के 5 पुत्र हो गए। वो होने को तो राजकुमार थे, लेकिन उनका जन्म जंगल में गुजरा। किसी के भी शरीर में पांडु का रक्त नहीं था। एक और बहुत ही रहस्य की बात बताऊं। नकुल और सहदेव का रघुकुल से संबंध था। सबसे आम तथ्य है कि केवल नकुल सहदेव ही थे जिनका संबंध श्री राम के परिवार से था। जी हां, ये दोनों रघुकुल से संबंध रखते थे। मातृ का मायका रघुकुल का था, है ना? एक जानकारी की बात, मातृ का मायका रघुकुल का था। उनके भाई का नाम था शल्य, जो मात्र देश के राजा थे। शल्य और मातृ दोनों रघुकुल परिवार की पीढ़ी थी। इस लिहाज से नकुल सहदेव का मामा पक्ष की ओर से रघुकुल का संबंध रहा। एक कहानी यह भी है, इसको भी इसी में जोड़ दूं मैं, कि महाभारत के दौरान नकुल सहदेव अपने मामा से, शल्य से बड़े नाराज हो गए थे। वह यह था कि जब शल्य को पता चला कि महाभारत युद्ध होने वाला है, तो वह पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वे पांडवों से मिलने भी जा रहे थे, लेकिन दुर्योधन तो कुटिल था। उसने अपना जाल रचा और उनको अपने महल में बुलाया। और शल्य के तो वो भी रिश्तेदार थे, दुर्योधन भी रिश्तेदार था, और खूब खातिरदारी की। तो शल्य को लग रहा था कि उनका यह सत्कार युधिष्ठिर करवा रहे हैं। उनको लगा कि या तो दुर्योधन ने, लेकिन इसलिए उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई। इसके पहले भी दुर्योधन से कह चुके थे कि जो चाहे वो वरदान मांग सकते हो। दुर्योधन ने उन्हें छल से अपनी सेना में शामिल करवा लिया। और शल्य बहुत ही बहादुर थे। जब तक शल्य कुछ समझ पाते, वे वरदान दे चुके थे। यह जब बात नकुल और सहदेव को पता चली, तो वे अपने मामा से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी इस हरकत से साबित हो गया कि हम पांडवों के सौतेले भाई हैं। हालांकि अपने भाइयों का गुस्सा शांत करने के लिए और अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं महाभारत में कर्ण का सारथी बनूंगा और पूरे युद्ध में उन्हें हतोत्साहित करता रहूंगा। इसके बाद सहदेव ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा हासिल की। जहां सभी भाई रणनीति और राजनीति सीख रहे थे, वहीं सहदेव ने इसके अतिरिक्त ज्योतिष विज्ञान भी सीखा। और यही कारण था उसे भविष्य देखने की क्षमता विकसित हो गई थी। श्री कृष्ण जानते थे कि सहदेव महाभारत के हर एक रहस्य को जानता था, इसलिए उन्हें डर भी था कि कहीं महाभारत का भेद न खोल दे। इसलिए उन्होंने सहदेव की शिक्षा खत्म होने के साथ ही उसे श्राप दे दिया कि यदि वो महाभारत के संदर्भ में कभी भी कोई बात करेगा तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सहदेव ने सब कुछ जानते हुए भी मौन धारण कर लिया।